प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिल से प्रार्थना करते हैं पर जवाब नहीं मिलता? आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे बात कीजिए, कोई संकेत दीजिए, लेकिन फिर भी मन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को वैसे ही स्पष्ट सुन सके जैसे मूसा ने सुनी, जैसे सैमुएल ने सुनी, जैसे यीशु ने अपने पिता की आवाज को पहचाना? तो ये संदेश आपके लिए है। आज हम उन 6 आदतों के बारे में जानेंगे जो अनजाने में हमें परमेश्वर की आवाज से दूर कर देती है। परमेश्वर जोर से नहीं चिल्लाते, वो कोमल फुसफुसाहट में बोलते हैं, लेकिन उसे सुनने के लिए चाहिए एक शांत आत्मा और तैयार दिल। आइए इन आदतों को एक एक करके जानते हैं। आदत नंबर 1, अपनी समझ पर भरोसा करना। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम सोचते हैं, मुझे क्या ठीक लगता है, मेरी योजना क्या है। लेकिन बाइबल कहती है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। नीति वचन 3:5-6। जब हम अपनी समझ पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की आवाज कहीं खो जाती है। एक युवक ने 40 दिन तक प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी और परमेश्वर की इच्छा मांगी। 40वें दिन उसे एक ऐसी जगह से कॉल आया जहां उसने कभी आवेदन भी नहीं किया था। आज वो हजारों अनाथ बच्चों की सेवा कर रहा है। प्रभु कहते हैं, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। तो अब से निर्णय लेने से पहले रुकिए, प्रार्थना कीजिए और पूछिए, प्रभु क्या यही तेरा रास्ता है? आदत नंबर 2, पाप को छिपाना। हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है। बाइबल कहती है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। भजन 66:18। झूठ बोलना, छल करना या गुप्त रूप से गलत चीजें करना, ये सब परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे दूर कर देते हैं। एक प्रचारक की कहानी सुनिए। वो चर्च में उपदेश देता था, लेकिन गुप्त रूप से चोरी करता था। एक दिन वो पकड़ा गया, टूट गया, पर उसने पाप स्वीकार किया। उस दिन बाइबल की एक पंक्ति ने उसे छुआ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य है जो हमें क्षमा करे। एक पहली यूहन्ना 1:9। आज वो सच्चा सेवक है और कहता है, अब मुझे प्रभु की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। प्यारे दोस्त, परमेश्वर को आपका परफेक्ट होना नहीं चाहिए, बस ईमानदार होना चाहिए। पाप छिपाना बंद कीजिए, उनके चरणों में सब खोल दीजिए। आदत नंबर 3, जल्दबाजी करना। क्या प्रार्थना तो करते हैं पर रुक कर सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज भीड़ में नहीं, शांति में सुनाई देती है। बाइबल में एलिया डरा हुआ जंगल में था। तूफान, भूकंप, आग आए, पर परमेश्वर उनमें नहीं थे। फिर एक कोमल फुसफुसाहट में प्रभु बोले। पहली राजा 19:11-12। आज हम मोबाइल, काम और शोर में डूबे रहते हैं। एक युवक हर रात रोता था, प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं करते? एक पादरी ने कहा, बेटा तू बोलता है, अब सुन। उसने मोबाइल बंद किया, बाइबल खोली और 15 मिनट की खामोशी में सुना, मैं यही हूं बेटा। बाइबल कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन 46:10। प्रभु की आवाज सुनने के लिए शोर से दूर जाइए, आत्मा को शांत कीजिए। आदत नंबर 4, गलत संगति रखना। क्या कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आपकी प्रार्थना करने की इच्छा कम हो जाती है? बुरी संगति आत्मा को शुष्क कर देती है। बाइबल कहती है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहली कुरिन्थियों 15:33। एक युवक आत्मिक था, पर कॉलेज में गलत दोस्तों की संगति ने उसकी प्रार्थना और चर्च छुड़वा दिया। उसकी मां के सवाल पर उसने कहा, मां, अब मैं प्रभु की आवाज सुन ही नहीं पाता। संगति आपकी आत्मा को स्वर्ग या नरक की ओर ले जाती है। बाइबल कहती है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान होगा। नीति वचन 13:20। आज पूछिए, क्या मेरी संगति मुझे प्रभु के करीब लाती है? यदि नहीं तो प्रेम से दूरी बनाइए। आपकी आत्मा की शांति झूठी दोस्ती से कीमती है।
आदत नंबर 5, डर को पकड़ना। क्या प्रार्थना के बाद भी आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है? कई बार डर इसके पीछे होता है। डर कहता है तू योग्य नहीं, तू गिर जाएगा। पर परमेश्वर कहते हैं डर मत, केवल विश्वास कर। 2 तीमुथियुस 1 का 7। एक विधवा के पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा तेल था। एलिया ने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना। डर के बावजूद उसने विश्वास किया और उसका आटा तेल कभी खत्म नहीं हुआ। डर परमेश्वर की आवाज को दबाता है, विश्वास उसे स्पष्ट करता है। डर छोड़िए, क्योंकि प्रभु की आवाज विश्वास की भूमि पर गूंजती है। आदत नंबर 6, गुस्सा और कटुता रखना। जब दिल में गुस्सा, शिकायत या कटुता होती है तो प्रार्थनाएं सूखी लगती है। बाइबल कहती है यदि तुम मनुष्यों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेंगे। मत्ती 6 का 14 से 15। एक मां ने अपने बेटे को सड़क हादसे में खोया। ड्राइवर के प्रति नफरत ने उसकी आत्मा को बंद कर दिया। प्रार्थना में उसे जवाब मिला, तेरे दिल में अक्षम्यता है। उसने माफ किया और परमेश्वर की उपस्थिति फिर महसूस हुई। यीशु ने सूली पर भी क्षमा मांगी। गुस्सा दीवार बनाता है, क्षमा दरवाजा खोलता है। आज पूछिए, क्या कोई है जिसे आपने माफ नहीं किया? कटुता छोड़िए, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को सुन पाते हैं। अंतिम संदेश, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए शांत, पवित्र और विश्वासपूर्ण दिल चाहिए। ये 6 आदतें अपनी समझ, पाप, जल्दबाजी, गलत संगति, डर और कटुता हमें उनसे दूर रखती है। आज एक आत्मिक कदम उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, जो आदत मुझे तेरी आवाज से रोक रही है, मुझे उससे मुक्त कर। यदि ये संदेश आपके दिल को छू गया तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। परमेश्वर आज भी बोलते हैं, बस हमें सुनने की तैयारी करनी है।